गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाएंगे। 6 पाठ तक आपका हो गया है ना। PT1 में 6 पाठ तक आया था ना, तो 6 पाठ तक हमने आप सब लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। 6 पाठ था आपका संज्ञा, है ना। पाठ 6 संज्ञा ही था। तो अब हम आज आपको पढ़ाएंगे पाठ 7 लिंग। तो सबसे पहले पाठ की हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद फिर उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो आज पाठ 7 की शुरुआत करते हैं। पाठ 7 है आप लोगों का लिंग। इनका निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और उनसे संबंधित वाक्य पढ़िए। पहली पिक्चर है, एक लड़के की है। क्या है? और लड़का क्या कर रहा है? लड़का लिख रहा है। दूसरी है लड़की की, लड़की लिख रही है। पहली में लड़का लिख रहा है और दूसरी पिक्चर में लड़की लिख रही है। तीसरी पिक्चर में बंदर कूद रहा है ना। और चौथी पिक्चर में बंदरिया कूद रही है। तो पहली में लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है। बंदर कूद रहा है, बंदरिया कूद रही है। शेर खड़ा है, शेरनी खड़ी है। मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है ना। मोर नाच रहा है और मोरनी देख रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों लड़का, बंदर, शेर और मोर से पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति के बारे में जानकारी मिलती है ना। और लड़की, बंदरिया, शेरनी और मोरनी से स्त्री जाति का बोध होता है ना, महिला का। तो लड़का, बंदर, शेर और मोर तो हो गए पुरुष जाति के शब्द, और लड़की, बंदरिया, शेरनी और मोरनी हो गए स्त्री जाति के शब्द। तो इस तरह से हमारी परिभाषा क्या बनी? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जो पहचान कराते हैं स्त्री जाति की या पुरुष जाति की पहचान कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग। तो लिंग की परिभाषा यहाँ क्या हुई? जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है। लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद, मतलब प्रकार। 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से प्रकार हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप देखें पुल्लिंग, देखो पुल्लिंग में पुरुष बना हुआ है और स्त्रीलिंग में स्त्री बनी हुई है, महिला बनी हो, ये पुरुष बना हुआ है। अब पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनसे संबंधित वाक्यों को पढ़िए। पंखा चल रहा है। यह जूता चमड़े से बना है। यह मकान बहुत बड़ा है। यह पेड़ बहुत बड़ा है। हाथी जा रहा है। कुत्ता बैठा है। आपने देखा ये सभी वाक्य पुरुष जाति के शब्दों का बोध करवाते हैं। सभी लोग जा रहा है, बैठा है, बड़ा मकान बड़ा है, पंखा चल रहा है। तो क्या मतलब? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी शब्द कौन से हुए? पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनसे संबंधित वाक्यों को पढ़िए। जैसे गाय दूध दे रही है। गाय दूध दे रही है। बिल्ली दूध पी रही है। कमरे में कुर्सी रखी है।
कमरे में कुर्सी रखी है। आग जल रही है। बच्ची पढ़ रही है। नरेश की कमीज नई है। तो ये सब कौन से शब्द हुए? स्त्रीलिंग वाले, जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। गाय दूध दे रही है, तो गाय क्या हुई? स्त्री, स्त्रीलिंग हुई। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली भी स्त्रीलिंग हो गई। कमरे में कुर्सी रखी है, कुर्सी स्त्रीलिंग हो गई। आग जल रही है, आग स्त्रीलिंग हो गई। बच्ची पढ़ रही है, बच्ची स्त्रीलिंग हो गई। और नरेश की कमीज नई है, तो कमीज स्त्रीलिंग हो गई। अब है, तो ये सभी वाक्य किस जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। तो ये वाले पंखा, जूता, मकान, पेड़, हाथी, कुत्ता, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और गाय, बिल्ली, कुर्सी, आग, बच्ची, कमीज, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हो गए, स्त्रीलिंग के शब्द हो गए। अब हम विषय हिंदी भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग से संबंधित होता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द जो है, हर शब्द किसी न किसी लिंग से संबंधित जरूर होता है। निम्न पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये वाली टेबल आपको याद भी कर लेना है और कॉपी में भी लिखना है। कॉपी में लिख लेंगे ना, याद भी कर लेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे निम्न पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए। अब हम इनको पढ़ेंगे हैं। पुल्लिंग शब्द, मालिक। मालिक का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालकिन। मादी का मालिक का मालकिन और मादी का मालिन। सुनार का सुनारिन। गायक का गायिका। पंडित का पंडितायन। तेजस्वी का तेजस्विनी। तेजस्वी का तेजस्विनी। तपस्वी का तपस्विनी। नौकर का नौकरानी। नौकर का नौकरानी। श्रीमान का श्रीमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती। जो लड़का बुद्धिमान का बुद्धिमती। अभिनेता का अभिनेत्री। अभिनेता का अभिनेत्री। थाल का थाली। छात्र का छात्रा। वृद्ध का वृद्धा। वृद्ध का वृद्धा। पड़ोसी का पड़ोसिन। धोबी का
धोबिन, धोबी का धोबिन। लुहार का लुहारिन। ठाकुर का ठकुराइन, ठाकुर का ठकुराइन। यशस्वी का यशस्विनी, यशस्विनी। मोर का मोरनी, मोर का क्या होगा? मोरनी। और सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राटी नहीं होता इसका, सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राज्ञी कहते हैं। वीर का वीरांगना। दास का दासी। और हिरन का हिरनी। हिरन का हिरनी। ठीक है। तो कई शब्दों के लिंग सही रूप में नहीं बन पाते, तब पुल्लिंग के लिए नर व स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तब पुल्लिंग के, देखिए, कई शब्दों के लिंग सही रूप में नहीं बन पाते, तब पुल्लिंग के लिए नर व स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द लगा करके उसी शब्द को फिर दोहराते हैं। जैसे चीता, चीता का चीती तो नहीं होगा, तो चीती, वो चीता का चीटी नहीं होगा, तो चीता का चीटी नहीं बनता है ना। तो हम चीता को यदि मादा के लिए प्रयोग किया गया है तो हम नर चीता लिखेंगे इसके लिए फिर, और नर चीता या मादा चीता। इसी तरह कोयल को नर कोयल और मादा कोयल, कौआ को नर कौआ और मादा कौआ, इस तरह से होगा। कोयल का कोयली या कौआ का कौई नहीं होता, नर कौआ और मादा कौआ, ऐसे होता है। कुछ शब्द इस तरह से बनते हैं, इस तरह से स्त्री हो जाती है और पुरुष जाति का अंतर बन पाता है। तो ये टेबल आप लोगों को उसमें लिखना भी है, कॉपी में लिख लेना इसको, पाठ डालना, पाठ 6, डेट और डे डालना ही है प्रॉपर, पाठ 6 डालना, और लिंग लिखना, पाठ का नाम लिंग, और लिंग उसके बाद ये टेबल लिखना है आपको। इस टेबल को लिखना भी है और याद भी करना है। अब हमने सीखा, अब हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? स्त्री जाति व पुरुष जाति के शब्दों की पहचान करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग से संबंधित होता है ना। प्रत्येक शब्द के कोई ना कोई लिंग जरूर होता है। कुछ शब्दों के साथ पुल्लिंग रूप व नर रूप में नर व स्त्रीलिंग रूप में मादा लगाया जाता है। कुछ शब्दों के साथ में नर लगाते हैं या मादा लगाते हैं। जैसे छिपकली के साथ में नर छिपकली, मादा छिपकली। छिपकली को छिपकला छिपकली नहीं कहेंगे, नर छिपकली और मादा छिपकली। ठीक है, ये हमने सीखा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पहला है, अब क्या है, अब हम करेंगे हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, है ना। मतलब इसको करेंगे हम, परिभाषाएं लिखेंगे। ठीक है, ये आज नहीं हो पाएगा पूरा, कल कराएंगे। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग की परिभाषा दीजिए। पहला इसका क्या है, कहाँ पर इसका उत्तर है? ये, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं।
तो पहले का उत्तर हुआ ये। आपको बुक में भी लिखना है ये और कॉपी में भी लिखना है। तो यहाँ बुक में लिखना है, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं लिंग कहलाते हैं। प्रश्न 2, लिंग के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर भी है, लिंग के 2 भेद हैं। इसके पहला प्रश्न का उत्तर ये है, ये लाइन, और उसके नीचे दूसरे प्रश्न का उत्तर है लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको ये भी लिखना है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये भेद हो। पहले का उत्तर हुआ ये, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं, ठीक। दूसरे का उत्तर हुआ लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब प्रश्न नंबर 3, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। कॉपी में आपको केवल ये टेबल लिखना है और ये प्रश्न उत्तर लिखना है, ये वाले। और ये बुक में ही भरना है केवल। निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, बदलना, लिंग बदलना इनका। जरूरी नहीं कि आगे पुल्लिंग भी दिया जा सकता है और स्त्रीलिंग भी दिया जा सकता है। जैसे सेवक, सेवक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग हुआ सेविका। चूहा का चूहिया, वर का वधू, कबूतर का, कबूतर ही नहीं लिखेंगे इसका, अब क्या लिखेंगे अपन? मादा कबूतर। हमको लिंग बदलना है ना, कबूतर पुल्लिंग में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे इसके सामने हम? मादा कबूतर। पुत्र का पुत्री, शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षिका है ना, शिक्षक का शिक्षिका। तो ये हो गया आपका लिंग परिवर्तन। प्रश्न नंबर 3। अब आगे ये वाला हम आपको कल कराएंगे, ये और ये और ये 3, बाकी सब पूरा हम कल कराएंगे। तो आज के होमवर्क में सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पाठ पढ़ना है बहुत ध्यान से, और पाठ पढ़ने के बाद क्या करना है, ये वाली टेबल भी आपको उसमें लिखना है कॉपी में। होमवर्क में ये टेबल कॉपी में लिखना है, हमको चेक भी कराना है ना। तो ये टेबल आपको कॉपी में लिख लेना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे अलग अलग करके इस तरह से पूरी लिखना और लर्न भी करना है साथ में। तो ये होमवर्क होगा आपका, ये लिंग, ये टेबल लिखना है और ये परिभाषा लिखना है, पाठ का नंबर, पाठ का नाम, डे और डेट सब डाल करके, और ये टेबल लिखना है उसमें और याद करना है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर लिखना है, लिंग की परिभाषा दीजिए, लिंग के कितने भेद होते हैं, केवल 2 प्रश्न लिखना है ना। ये कॉपी में ही करना है, बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, है ना। और पाठ को पढ़ना ज़रूर, बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद टेबल लिखना है, प्रश्न उत्तर लिखना है, डे प्रॉपर डालना है, डेट होगी 7 अक्टूबर 2020 बुधवार, पाठ 7 लिंग। उसके बाद चाहो तो पहले ये लिख लेना, ये प्रश्न उत्तर पहले लेना, उसके बाद ये टेबल लिखना। हाँ, ये प्रश्न उत्तर, लिंग की परिभाषा दीजिए, जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको ये टेबल बनानी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की टेबल, सुंदर सुंदर राइटिंग बनाना है। ऐसे लाइन खींच के एक तरफ पुल्लिंग लिख लेंगे, एक तरफ स्त्रीलिंग लिख लेंगे, लेकिन लाइन खींचेंगे, डैश नहीं बनाएंगे, ऐसे पूरी जैसे शब्दार्थ के लिए लाइन खींचते ना, वैसी लाइन खींच करके आपको ये लिखना है, ये टेबल पूरी ये और ये लिख लेना है, ठीक है। ये ही होमवर्क है। और आगे का कल ये
नंबर 4 और खेल खेल में 1 2 3 4 कल कराएंगे। ओके, गुड डे।